तो हेलो 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 माय गाइस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बुक्स एंड अर्थर, किताबें और लेखक के बारे में। आपको बहुत अच्छे से पता पता होगा कि ये हमारा स्टैटिक जीके का दूसरा वीडियो है। यानी जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है और जो हमने वादा किया है आपसे कि मैं 15 दिन के अंदर आपकी स्टैटिक जीके को बूस्ट करके दिखाऊंगा। आपको आपकी स्टैटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूट करके नहीं जाएगा। उस 15 दिन का ये जो सीरीज मैं चला रहा हूँ उसका ये दूसरा दिन है, डे 2 है, और उसमें हम पढ़ने वाले हैं बुक्स एंड अर्थर। कल हमने कलाकार के बारे में पढ़ा था। जिस भी व्यक्ति ने कलाकार आर्टिस्ट का वीडियो ना देखा हो, तबला वादक कौन है, सारंगी वादक कौन है, शहनाई वादक कौन है, संतूर वादक कौन है, ये वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। जिन भी व्यक्तियों ने उस वीडियो को ना देखा हो, प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियो देख सकता है और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। आप आसानी से जाकर वीडियो को देख सकते हो। तो 15 दिन की इस सीरीज का ये दूसरा दिन है और आज हम पढ़ने वाले हैं किताबें और लेखक के बारे में। तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं वीडियो। सारी किताबें लिखी हुई हैं, इसके बाद और 40 किताबें लिखी हुई हैं। सारी हम किताबें पढ़ेंगे और किताबों से आपका ये कोई भी क्वेश्चन छूट करके नहीं जाएगा। ये किताबों का यानी किताबें और उनके लेखक का पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि बहुत सारी किताबें एग्जाम में पूछी जाती हैं स्टैटिक जीके के तौर पे, और ये कम है। कम से कम 100 किताबें हमको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है, तभी जाकर हमारा स्टैटिक जीके की बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा, लेखक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा स्टैटिक जीके में, वो कवर हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सेतु बंधु, लिखा है ना सेतु बंधु। अब सेतु बंधु के लेखक कौन है? प्रवर सेन है। अब इसको हम कैसे याद करेंगे? आप ऐसे याद करो कि सेतु को बांधने के लिए सेना की आवश्यकता होती है। आपको पता है ना कि समुद्र पर सेतु बांधा गया था, तो एक विशाल सेना थी राम जी की। उस सेना ने सेतु को बांधा था। दैट मीन्स सेतु को बांधने के लिए सेना की आवश्यकता होती है। तो सेतु बंधु, सेना मतलब प्रवर सेन। उसी हिसाब से अगले की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर लिखा पंचतंत्र। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखे। इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है मेरे भाई, ये बहुत आसान है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, बचपन से आप पढ़ते चले आए होंगे। पंचतंत्र की कहानियाँ वही विष्णु शर्मा ने यहाँ पर लिखी हुई है। प्रेम वाटिका रसखान 8, 9, 10 से पढ़ते चले आओगे। प्रेम वाटिका रसखान है ना। मृच्छकटिक्कम शूद्रक, इसको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे लिखा है मृच्छकटिक्कम, किसने लिखी है? शूद्रक ने लिखी हुई है। देखो मृच्छकटिक्कम यानी कि हम मृच्छ को काट रहे हैं। मृच्छ को जो हम काटेंगे तो वो व्यक्ति पूरी तरीके से शूद्रक हो जाता है। यानी कि आप किसी को काटोगे, मृच्छ को आप काट रहे हो, मृच्छकटिक्कम, मृच्छ को आप काटोगे तो आप शूद्रक हो जाते हो, यानी कि आपको कोई छुएगा नहीं, इसलिए मृच्छकटिक्कम शूद्रक। देखो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ रिलेट और याद कराने के लिए है, इस किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, ठीक है। तो मृच्छ को अगर आप काटोगे तो आप शूद्रक हो जाओगे, आपको कोई नहीं छुएगा। कामसूत्र यहाँ पर क्या है? कामसूत्र वात्सायन ने लिखी हुई है। इसको कैसे देखेंगे कि देखो कामसूत्र यानी कोई आपको काम करना है तो उसके लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। मान लो हम मैथमेटिक्स का कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो, उसके लिए सूत्र की आवश्यकता होती है। तो कामसूत्र वात्सायन, वात्सायन, वात्सायन। अच्छा, वात्सायन से क्या समझ में आ रहा है कि देखो यहाँ पे लिखा वात्सायन। वात्सायन का मतलब होता है, जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कोई काम करना है तो आपके लिए सूत्र की आवश्यकता होती है, और वो सूत्र आपको कौन प्रोवाइड करेगा? वात्सायन प्रोवाइड करेगा। वात्सायन एक मैथमेटिक्स का टीचर है, ऐसा मान लीजिए। वो सूत्र आपको कौन प्रोवाइड करेगा? वात्सायन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है। अभी तक यहाँ पर हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, यहाँ से यहाँ तक हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं। जिसको भी समझ में ना आए वो अपना दोबारा जो है बैक होकर के समझ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर लिखा है दाएं भाग। दाएं भाग किसने लिखा हुआ है? जिमूत वाहन ने लिखा हुआ है। यानी कि हम अपने वाहन को बोल रहे हैं, हमने जो वाहन ले रहे हैं। मान लो हम बैलगाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, बढ़िया, गाँव का देहाती हमारा वाहन है। कौन है? बैलगाड़ी, ठीक है। अब हम बैलगाड़ी को बोल रहे हैं दाएं भाग, दाएं भाग, तो बैलगाड़ी हमारी दाएं भाग रही है। ये वाहन है हमारी बैलगाड़ी, ठीक है। आगे बात करते हैं नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी सबको पता होगा, बहुत इजी है। अगर आपको 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन भी तैयारी करते हुए होंगे तो आपको नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी के बारे में पता होगा। 10 कुमार चरित्र दंडी कैसे याद करोगे? देखो यहाँ पर 10 से 10 आ रहा है, यहाँ से 10 से दंडी आ रहा है, तो 10 कुमार चरित्र क्या हो जाएगा? दंडी हो जाएगा। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे
अब देखिए यहाँ पर लिखा है बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, बुद्ध चरित्र अश्वघोष। कुछ ऐसी किताबें होती हैं भाई जिनके लिए कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं होती है, आप एक दो बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगी। जो डिफिकल्ट होगा, जो समझने में बहुत कठिन होगा, आपको याद करने में बहुत कठिन होगा, उसके बारे में मैं एक दो रिलेटेड ट्रिक आपको बताऊंगा, चिंता ना करें। तो बुद्ध चरित्र किसने लिखा है? अश्वघोष ने लिखा हुआ है। कादम्बरी बाणभट्ट ने लिखा हुआ है, कादम्बरी बाणभट्ट ने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। शहनामा फिरदौसी, शहनामा फिरदौसी। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा गुलबदन बेगम। यामा, यामा किसने? महादेवी वर्मा। देखो या माँ लास्ट में माँ आ रहा है तो आप यहाँ से महादेवी वर्मा को रिलेट कर सकते हो। अनामिका, आपको पता है अनामिका और परिमल दो किताबें हैं, यहाँ पर परिमल मैंने नहीं लिखा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। अनामिका और परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा लिखी गई थी। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी किसने लिखी है? पाणिनि ने यहाँ पर लिखी है, बहुत आसान है, सबको पता होगा। अष्टाध्यायी जो था वो संस्कृत भाषा का पहला व्याकरण पर लिखी हुई वो ग्रंथ था अष्टाध्यायी, जिसको लिखा है पाणिनि ने। मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर ने लिखी है। देखो मिताक्षरा किसने लिखी है? विज्ञानेश्वर। देखो मिताक्षरा को कैसे याद करेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं इसको आपको समझाता हूँ कैसे आप याद करोगे। जो मिताक्षरा है ना, आप ये समझो कि आप कोई अक्षर लिख रहे हो, अक्षर, उसको आप मिटा रहे हो तो क्या हो जाएगा? मिताक्षरा। अब अक्षर आपने कोई लिख दिया और उसको आप मिटा रहे हो तो एक वैज्ञानिक आता है, वो बोलता है यार क्यों मिटा रहे हो अक्षर को, क्यों मिटा रहे हो? तो आपको उसे बताना है, अरे भैया अक्षर अच्छा नहीं लिखा था इसलिए हम उसे मिटा रहे हैं। तो वैज्ञानिक आपको मना कर देता है। अब वैज्ञानिक आपको मना कर देता है। तो मिताक्षरा यानी जैसे ही हम अक्षर को मिटा रहे थे तो वैज्ञानिक हमको मना कर देता है कि अक्षर को मत मिटाओ। मिताक्षरा विज्ञानेश्वर, मिताक्षरा विज्ञानेश्वर। राजतरंगिणी कल्हण, राजतरंगिणी कल्हण बहुत आसान है, याद कर लोगे। गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, दो तीन बार रिलेट करो, गीत गोविंद जयदेव, गीत गोविंद जयदेव, आपको याद हो जाएगा। आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल, दो तीन बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आईने अकबरी अबुल फजल, आईने अकबरी अबुल फजल। गबन और गोदान प्रेमचंद्र, सबको पता है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने गबन और गोदान यहाँ पर लिखी थी। तो यहाँ पर जितनी 20 या 21 मुझे लगता है लिखी हुई हैं, सारी की सारी मैंने एक बार बता दी हैं। आपको अभी भी समझ में ना आए तो आप रिपीट करके 2x की स्पीड में आसानी से देख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो, कुरुक्षेत्र किसने लिखी हुई? कुरुक्षेत्र लिखा है रामधारी सिंह दिनकर जी ने। कुरुक्षेत्र जहाँ पर युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों का भीषण युद्ध, सबको पता होगा। तो उस कुरुक्षेत्र को किसने लिखा था? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था। भूल जाओगे तो आप ये समझा कि जो कुरुक्षेत्र पर युद्ध हुआ था वो दिन में हुआ था। किस में हुआ था? दिन में। कुरुक्षेत्र का युद्ध दिन में हुआ था, रात में सब कोई विश्राम करता है, तो कुरुक्षेत्र का युद्ध दिन में हुआ था। दिन से हो जाएगा दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर। इसके बाद लिखा नेचर क्योर, नेचर क्योर, ये मोरारजी देसाई जी ने लिखा। मोरारजी देसाई ओल्ड मैन के नाम से यहाँ पर जाने जाते हैं, सबको पता होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा नेचर क्योर, मोरारजी देसाई ने यहाँ पर लिखा हुआ है। चंद्रकांता, चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री जी ने लिखा है चंद्रकांता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं ट्रिक से आपको याद कराता हूँ। देखो चंद्रकांता, आपने यहाँ पर सुना होगा, चंद्रकांता एक मूवी थी, है ना, जिसमें भूत ऊत थे, है ना, साउथ की एक मूवी थी। तो चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री, उस चंद्रकांता में उस भूत को खत्म करने के लिए देवकी नंदन आते हैं, जो कथावाचक है ना देवकी नंदन, हमारे देवकी नंदन ठाकुर जी, वो एक देवकी नंदन आते हैं, वो बोलते हैं कि चलो मैं इसको खत्म करूंगा, इस भूत ऊत को मैं खत्म करूंगा। तो चंद्रकांता भूत ऊत है, उसको दूर करने कौन आते हैं? देवकी नंदन आते हैं। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर, सबको पता होगा। हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत, चेतन भगत की मैंने 3 किताबें यहाँ पर ली हुई हैं, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों में एक क्लू है। देखो, हाफ गर्ल फ्रेंड चेतन भगत, वन इंडियन गर्ल चेतन भगत, द गर्ल इन रूम 105। यानी चेतन भगत जो बहुत अच्छे राइटर हैं, इंग्लिश राइटिंग करते हैं, हिंदी से राइटिंग नहीं करते हैं, उन्होंने 3 किताबें यहाँ पर लिखी हैं। हालांकि लिखी बहुत सारी हैं बट 3 ये इंपॉर्टेंट है। 3 यहाँ पर किताबें लिखी हैं जिनमें गर्ल टाइटल है, हाफ गर्ल फ्रेंड, वन इंडियन गर्ल और द गर्ल इन रूम 105। इसमें गर्ल है, यानी जहाँ पर भी गर्ल आ जाए और आपको ऑप्शन में चेतन भगत दिया हो तो आपको चेतन भगत को टिक कर देना है। ठीक है, चलिए। बर्थ ऑफ सिनेमा, यानी सिनेमा का जन्म गोपाल कृष्ण के द्वारा हुआ। देखो, अगर सही सी बात की जाए ना तो सिनेमा तो भैया किसने चालू किया? असली जो सिनेमा था वो गोपाल कृष्ण, हमारे कृष्ण भगवान ने ही चालू किया था। कौरव पांडवों को युद्ध कराया और सत्य की विजय कराई, है ना। ये पूरा का पूरा सिनेमा ही था उनके द्वारा अगर देखा जाए तो। और कंस को मारा, यानी पूरी की पूरी पिक्चर उन्होंने बना डाली, है ना। तो बर्थ ऑफ सिनेमा, यानी सिनेमा का जहाँ बर्थ हुआ ना वो कृष्ण भगवान गोपाल कृष्ण ने ही हमारा किया था। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ,
कह रहा है एक लाइफ भाई साहब इनफ नहीं है। नटवर सिंह, आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में नटवर लाल था, एक पिक्चर बनी थी मिस्टर नटवर लाल के नाम से, वो बहुत बड़ा ठग था, है ना। तो वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। और वो नटवर लाल क्या कह रहा है पता है, अरे भैया यार एक लाइफ इनफ नहीं है, मुझे 2-3 लाइफ दो तभी मैं अच्छे से चोरी वोरी कर पाऊंगा। वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, एक लाइफ इनफ नहीं है मिस्टर नटवर लाल। गीता रहस्य, गीता रहस्य, ये जो गीता है ना, इस गीता पर बहुत सारे टाइटल बने हैं, ऐसे जॉन गीता, है ना, और इसके बाद लाइक गीता रहस्य। तो गीता टाइटल पर बहुत सारी यहाँ पर पुस्तकें बनी हैं, सारे पुस्तकों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो गीता रहस्य के बारे में। तो गीता रहस्य कौन है, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पुस्तक भी लिखी थी। तो इसको आप साइड पे लिख सकते हो कि बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा पुस्तक भी लिखी थी। जो मराठा पुस्तक थी वो अंग्रेजी भाषा में थी। पूछा गया एसएससी का सवाल है कि बाल गंगाधर तिलक ने जो मराठा पुस्तक लिखी थी वो कौन सी भाषा में लिखी थी, वो अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़े, चलिए। अनब्रेकेबल किसने लिखा, मैरी कॉम ने लिखा है। अनब्रेकेबल मैरी कॉम, आपको पता होगा कि अभी मैरी कॉम 40 से 41 साल की हो गई हैं, फिर भी रेसलिंग करती हैं, बॉक्सिंग करती हैं, सॉरी, फिर भी बॉक्सिंग करती हैं। अब बॉक्सिंग करती हैं, वही बोल रही हैं कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, मैं अनब्रेकेबल हूँ। तो कौन है भाई साहब, मैरी कॉम। इसके बाद लिखा है कॉफ़ी टेबल। कॉफ़ी टेबल, ये कॉफ़ी टेबल लिखा है, थोड़ा सा दबा हुआ है, आप समझ लें। कॉफ़ी टेबल, कॉफ़ी टेबल किसने लिखा, के गिरी प्रकाश ने लिखी हुई है। कैसे याद करेंगे कि कॉफ़ी टेबल के गिरी प्रकाश ने लिखी हुई है, देखो कॉफ़ी टेबल के गिरी प्रकाश, इसका मतलब ये है कि कॉफ़ी हमारे टेबल पर गिर गई, कॉफ़ी जैसी हमारे टेबल पर गिर गई तो के गिरी प्रकाश, के गिरी प्रकाश वो कह रहा है के गिरी यानी क्या गिरी है, क्या गिरी बता रहे हैं भैया, कॉफ़ी टेबल पर गिरी है। तो कॉफ़ी टेबल, अरे क्या गिरी है, बोल रहा है कॉफ़ी टेबल पर गिरी है के गिरी प्रकाश। आगे देखते हैं, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए, नीम का पेड़। नीम का पेड़ आप देखोगे राही मासूम रजा, यानी जब कोई राही थक जाता है तो नीम के पेड़ के नीचे आराम से लेट जाता है। तो नीम का पेड़ कौन, नीम का पेड़ कौन लेट जाता है, राही, राही लेट जाता है। तो यहाँ पर राही एक कीवर्ड आप पकड़ सकते हो। इंडिया अ रिस्क, कह रहा है भैया इंडिया तो रिस्क में है। इंडिया कौन कह रहा है, जसवंत सिंह। एक जसवंत सिंह आपने पिक्चरों मूवी में देखा होगा, जसवंत। जब तक इस तरह के जसवंत वगैरह रहेंगे तो इंडिया भाई साहब रिस्क पर रहेगा। जो विलन होगा, जो गलत काम करेगा, जिसको सही गलत से कोई मतलब नहीं होगा, सिर्फ अपने फ़ायदे से मतलब होगा, वो होता है हमारा जसवंत। देखो किसी का नाम जसवंत हो भैया तो माइंड मत करना, सिर्फ रिलेट और याद कराने के लिए। इंडिया अ रिस्क, इंडिया रिस्क में है। क्यों रिस्क में है, क्योंकि जब तक बेईमान आदमी रहेगा तब तक इंडिया रिस्क पर होगा, यानी जब तक जसवंत होगा तब तक इंडिया रिस्क पर होगा। सब्सटेंस एंड शैडो, मतलब सब्सटेंस एंड शैडो मतलब कोई वस्तु रखी हुई है उसकी शैडो पड़ रही है। ये किसने लिखा है, दिलीप कुमार ने लिखा है। दिलीप कुमार ने क्यों लिखा है, देखो सब्सटेंस एंड शैडो यानी कोई वस्तु है उसकी शैडो पड़ रही है, उस शैडो पर छिपे हुए हैं हमारे दिलीप कुमार। क्यों छिपे हुए हैं, क्योंकि जो दिलीप कुमार है वो एक्टर है, सबको पता है, और इतनी उनकी पॉपुलैरिटी है कि लोग उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहते थे उन दिनों की, उन पुराने दिनों में, है ना। तो सब्सटेंस एंड शैडो यानी सब्सटेंस की शैडो पर छुपे हुए दिलीप कुमार, इतनी पॉपुलैरिटी है। ठीक है, अ सुटेबल बॉय, कि ये लड़का सुटेबल है। विक्रम सेठ, सेठ जी हमारे कह रहे हैं अरे ये लड़का एकदम सुटेबल है। तो अ सुटेबल बॉय कौन कह रहा है कि यार ये लड़का सुटेबल है, सेठ जी कह रहे हैं, विक्रम सेठ। भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, किरण बेदी। अच्छा, किरण बेदी के बारे में आपको दो, फर्स्ट आईपीएस लेडी है किरण बेदी, फर्स्ट आईपीएस लेडी। पैसेज टू इंग्लैंड, पैसेज टू इंग्लैंड नीरज चंद्र चौधरी, यानी एक पैसेज भिजवाना है, कहाँ भिजवाना है, इंग्लैंड में भिजवाना है। कौन ले गया, नीरज, नीरज लेके गया हमारे पैसेज को। द रूल ब्रेकर, जो रूल ब्रेकर है वो प्रीति शिवार है। कैसे याद करोगे, आप ये समझो, गांव देहातों में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गांव देहातों में बहुत सारे लोग एक रूल बना देते हैं, लड़कियां हैं तो बाहर नहीं जाएंगी, शाम होते ही अंदर, कहीं बाहर नहीं जाना। तो वो रूल ब्रेकर है प्रीति। प्रीति ने वहाँ पर जन्म लिया, बोलती है नहीं मैं तो सारे रूल तोड़ूंगी, मैं तो अपने भविष्य की चिंता करूंगी, मैं पढ़ाई लिखाई करूंगी। तो रूल ब्रेकर कौन है, प्रीति शिवार, प्रीति। मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड, यानी मूविंग ऑन रहो मूविंग फॉरवर्ड, वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं हमारे, है ना, वेंकैया नायडू, पहले पुराने थे। 11th हॉर, 11th हॉर मतलब एस हुसैन जैदी। कैसे याद करोगे, 11th हॉर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब 11th हॉर, 11th, 11 के बाद क्या आएगा 12, और जैसे ही 12 आता है तो फिर AM है तो PM लग जाएगा, PM है तो AM लग जाएगा। तो 11th जो होता है वो एकदम लास्ट होता है, 11th हॉर। तो एस हुसैन जैदी, यानी जैसे ही लास्ट 11th आया, लास्ट एकदम अंत वाला 11th आया तो कैदी को भाई साहब छोड़ दिया गया। यहाँ पर जैदी लिखा है, जैदी को आप रिलेट करो कैदी पर। जैसे ही 11th हॉर, 11th हॉर का मतलब होता है लास्ट वाला हावर आया, लास्ट वाला अंत वाला आया तो कैदी को छोड़ दिया गया।
अहिंसा के लेखक कौन है? अहिंसा के सुप्रिया केलकर। कैसे याद करोगे? अहिंसा के लेखक देखो, अहिंसा, अहिंसा एक, आप अहिंसा अगर आ जाएगा तो ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया होगा, आप फंस जाओगे। अहिंसा के लेखक सुप्रिया केलकर, यानी सुप्रिया एक लड़की है जो कि अहिंसा को पुजारन है, उसको हिंसा से बहुत डर लगता है सुप्रिया को, आप ये समझिए। तो अहिंसा के लिए उसने लिख दिया व्हाट आई डू, ये किसने लिखा? रघुराम राजन। आप समझो, इसमें देखो रा बहुत आ रहा ना, रा ये भी रा, ये भी इधर भी रा, इधर भी रा, तो अब रघुराम राजन बार बार रा आ रहा है, तो आप समझ लें क्यों आ रहा है, क्योंकि 2 बार डू आया हुआ है। आई डू व्हाट आई डू, यहाँ पर 2 बार डू आ गया ना, इसका मतलब आर आएगा, रा आएगा, रघुराम राजन रघुराम राजन रघुराम राजन। व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ? हिलेरी क्लिंटन। तो कह रहे व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हिल, तो फिर क्यों हिल रहे हो? हिलेरी क्लिंटन। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो कह रही अरे कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्यों हिल रहे हो? हिलेरी क्लिंटन। सिलेक्शन डे, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, आपको दिखेगा नहीं, सिलेक्शन डे, और इसका आंसर लिखा है अरविंद अडिगा। अरविंद अडिग हो गया, कह रहा है मुझे तो सिलेक्शन दे, मुझे सिलेक्शन दे, मुझे सिलेक्शन दे, तो सिलेक्शन डे अरविंद अडिगा। अब देखो, मैंने इतनी आपको पुस्तकें पढ़ाई, 2 क्वेश्चन का मैं टेस्ट यहाँ पर लेने वाला हूँ आपका, फिर आप बताओ आपको याद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है? चलो, कॉफ़ी टेबल के लेखक कौन है? कॉफ़ी टेबल, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, आप सोचो विचारो और बताओ। उम्मीद करता हूँ आपने बता दिया होगा। अब मेरी बात को समझना है, कॉफ़ी टेबल के लेखक कौन है? मैंने क्या बताया था? कॉफ़ी टेबल पर गिर गई, ये पूरी आपकी टेबल है और इस टेबल पर कॉफ़ी ऐसे 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 गिर गई। तो पूछते हैं भाई कॉफ़ी यार टेबल किसने गिरा दी यार? तो के गिरी प्रकाश किसने गिरा दी? के गिरी प्रकाश, के गिरी, तो ये हो जाएगा के गिरी हमारा आंसर। और ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। और मैं इस सवाल को पढ़ देता हूँ, आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? अब इसको आपको सॉल्व करना है भाई मेरे, इसको सॉल्व करके आप बताओ। तो देखिए, मैंने फिर से बताया है कि ये 15 दिन की सीरीज आपकी चलेगी। इस सीरीज में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने 15 दिन की ये सीरीज मेरी फॉलो कर ली ना, स्टैटिक जीके की, आपकी स्टैटिक जीके की 50 क्या 60 क्या 90% तक की जो प्रॉब्लम है ना, वो पूरी की पूरी मैं सॉल्व कर दूंगा। लेकिन आपको हर एक वीडियो सिस्टम से देखना होगा, ऐसे नहीं कि वीडियो नंबर 5 उठा लिया और देखने लगे, नहीं, डे 1 से देखो, पहले दिन से देखो, फिर दूसरे दिन से देखो, फिर तीसरे दिन से देखो, ऐसे एक एक दिन से पूरा वीडियो देखो। और कोई लंबा वीडियो नहीं रहता है, 20 मिनट 22 मिनट का ही वीडियो रहता है, और इससे छोटे वीडियो भी रहते हैं। आपको एक एक वीडियो उठाना है और स्टैटिक जीके को पूरा तरीके से रट डालना है। और आपको पता है कि चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, हर एग्ज़ाम में स्टैटिक जीके से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यही आपसे उम्मीद है कि ये जो आपको सेशन था, ये पार्ट 1 है, अभी बुक का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी इसका आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। चलिए, अगर अच्छा लगा है तो इसको आप शेयर कर सकते हो।